रांची जिले के बुंडू स्थित एमबी पब्लिक स्कूल के छात्रावास से बुधवार तड़के 3 नाबालिग छात्राओं के बाहर निकल जाने से कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने बुंडू थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस और परिजनों ने छात्राओं की तलाश शुरू की। स्कूल प्रबंधन के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में सुबह करीब 4:30 बजे तीनों छात्राओं को हॉस्टल के मुख्य गेट से बाहर जाते हुए देखा गया। कुछ ही घंटों बाद तीनों छात्राएं पैदल दलकीडीह गांव पहुंच गईं। इसकी सूचना परिजनों ने तुरंत बुंडू थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस उन्हें सुरक्षित थाना लेकर आई। पूछताछ में छात्राओं ने बताया कि स्कूल में अधिक होमवर्क मिलने और समय पर उसे पूरा नहीं कर पाने के कारण उन्हें डांट फटकार का डर था। इसी डर की वजह से वे बिना किसी को बताए छात्रावास छोड़कर चली गई थीं। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों छात्राओं को सकुशल उनके अभिभावकों के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस और स्कूल प्रबंधन पूरे मामले की जांच कर आगे की आवश्यक कार्रवाई में जुटे हैं। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, ये आपका एमबी स्कूल है, जो एमबी स्कूल का एक छात्रावास हॉस्टल भी चलता है। जो आज अहले सुबह की घटना है, जो छात्रावास में 3 बच्चियाँ, एक 1 क्लास का पढ़ने वाले और 2 क्लास का पढ़ने वाले, 3 क्लास के पढ़ने वाली, किसी का 9 साल हुआ तो किसी का 10 साल हुआ। तो ऐसे 3 बच्चियाँ अहले सुबह 4 बजे के लगभग हॉस्टल से निकल के चली जाती है। किसी को पता नहीं वो अपना घर जाती है, कहाँ जाती है, किसी को पता नहीं। जब उसके परिजन बुंडू थाना आते हैं, परिजन उसकी मम्मी पापा, तब कहते हैं ऐसा ऐसा बातें हुई है कि मेरे बच्चियाँ इस हॉस्टल में पढ़ती है, एमबी स्कूल में पढ़ती है, हॉस्टल में ही रहती है, लेकिन वो हॉस्टल से बाहर निकल गए। हालांकि इस हॉस्टल का प्रिंसिपल जो है थाना में जाके सुबह जानकारी थाना वाला को दे देते हैं बुंडू थाना में कि मेरी बच्चियाँ इस हॉस्टल से बाहर निकल गई। कैसे निकली ये पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस स्कूल के प्रबंधक भी खोजने में लगा हुआ था, परिजन के लोगों भी खोजने वाले लगा हुआ था। ये बड़ा घटना हो सकता है। 3 बच्चियाँ आज के समय में यदि अहले सुबह बाहर निकल जाती है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। कहीं बाहर वैसे लोगों के हाथ आ जाता तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। ये मामला झारखंड से कई मामले हो चुके हैं, कई बच्चे लापता है, कई बच्चे अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। रांची राजधानी की मामला है, अरगोड़ा की मामला है। पिछले कोई 20 दिनों में पहुंचते तो कोई दिल्ली में मिलते हैं तो कोई बेंगलोर से मिलता है। तो ये बड़ी घटना होते होते बच गया। हालांकि मैंने इस यहाँ के जो प्रिंसिपल है अब्बू जी से बात की है तो उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे ही अपने घर पहुंच गए हैं। यहाँ जो गार्ड रहते हैं हॉस्टल में, अब्बू जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनका हॉस्टल चलता है, उन्होंने कहा गार्ड है, गार्ड का तबीयत ख़राब था तो उसका परिवार में किसी का तबीयत ख़राब था या इसीलिए वो घर कल चल गया था। इसी के लिए उनका कहना है सीसीटीवी कैमरे में देखे बच्चियों ने चाबी निकाला और हॉस्टल का दरवाज़ा खोला, निकल गया। तो समझ सकते हैं ये तो अच्छे है ऊपर वाला का आशीर्वाद कि वो जाके घर पहुंच गए तीनों बच्चियाँ और जो घर में मिल गए। हालांकि बुंडू एसडीपीओ दलकीडी है, एक बच्ची का घर है, वहाँ पहुँच चुके हैं, महिला थानेदार पहुँच चुके हैं बुंडू। वहाँ बात हो रहा है कि कैसे निकला कैसे। लेकिन सबसे बड़ी बात है बुंडू में एक एमबी स्कूल ही नहीं है जिसका हॉस्टल चलता है। यहाँ ना जाने प्राइवेट स्कूल अनेक है। एक्सपोर्ट की बात कहा जाए, विरसा चिल्लर की बात कहा जाए, सिम्बोसिस की बात कहा जाए, अनेक ऐसे प्राइवेट स्कूल है जिन्होंने अपना हॉस्टल चला के रखा है। ये इस घटना से सबक सीखना होगा कि किसी बच्ची के और बच्चिया के साथ ऐसा ना हो कि कल दिन, आज तो इनको तो घर में मिल गया है, कोई ना मिले और ढूंढते ही रह जाए। परिजन पढ़ाने के लिए भेजता है, हॉस्टल में रहने के लिए कि मेरे बच्चे बच्चियाँ एक अच्छा तालीम हासिल करे, कोई IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी बने। तो ऐसा ना हो कि कोई
कि बीच धार में ही कहीं वो दूर जगह चले जाए जो उस परिवार को ना मिले। जो आज घटना एमबी स्कूल के हॉस्टल में हुआ, हालांकि बच्चियां मिल गई, घर में पहुंच गया, मामला भी बुंडू थाना तक पहुंच चुका था और यहाँ के जो प्रिंसिपल है खोजने में काफ़ी प्रयासरत थे और जाके उन्हीं के घर में जाके प्रिंसिपल पहुंचे थे कि बच्ची सुरक्षित अपने घर पहुंच गई है। आखिर क्यों भागी थी ये पूछने के बाद पता चला किसी के साथ ऐसा ना हो। हर स्कूल को कड़ा कदम उठाना होगा कि जो हॉस्टल चलाते हैं कि उसको उस गार्ड को मजबूत करना होगा कि कोई बच्चा बच्ची फिर से यहाँ से ना भागे। मैं जितेंद्र सर, चमकता भारत, बुंडू। कैसे आप लोग को पता चला, क्यों भागी, कुछ ऐसा बताया? वो सब तो कुछ पता नहीं, लेकिन बोल रही थी कि 4:30 बजे आसपास निकली है। आज सुबह सुबह है ना? हाँ, सुबह 4:30 बजे। और उसके बाद क्या पता चला, क्या बोला? उसके बाद आप लोग पता चला दीप्ति मैम फोन की थी, बोल रही थी कि घर पहुंची है बच्ची। तो हम लोग बोले कि घर नहीं पहुंची, कि हम लोग जाबे नहीं किए हैं। 7 बजे फोन की थी। बोल सकते हैं कि घर पहुंची। हाँ, 7 बजे फोन की थी, बोल रही थी कि घर पहुंची है बच्ची। तो हम लोग बोले कि कोई किसी को भेजे नहीं तो बच्चा कैसे पहुंचेगा घर? तो गार्ड उड़ रहता है वहाँ पे? काट तो रहता है। जब हम लोग हॉस्टल मिलने जाते हैं तो हॉस्टल घुसने भी नहीं देता है, रूम का अंदर घुसने भी नहीं। कहीं बोलता है कि बाहर में रहो, जितना सामान पत्र है हम लोग सरिया कर रख देंगे। छोटा बच्चा है, माँ का दिल चाहे कोई भी जाएगा तो अच्छा नहीं न लगेगा। ये स्कूल आपका क्या नाम बताया? स्कूल एमबी पब्लिक स्कूल। एमबी पब्लिक स्कूल। कितने साल के मतलब आपके जो बच्चे कितने में पढ़ाई करते हैं? अभी 1 में है। 1 में है। हाँ। उम्र कितना? 9 साल बच्ची है ना? हाँ। क्या हुआ बताइए, थाना आना पड़ा आपको, बुंडू थाना? मेरी बेटी खो गई है। हाँ, हॉस्टल से। क्या आपका बेटी खो गई है? हाँ, किस हॉस्टल से? एमबी। एमबी पब्लिक स्कूल। कैसे पता चला आपको? प्रिंसिपल मैम कॉल की और सूचना दी क्या बोले? कि आपकी बेटी इतना बजे निकली है, घर पहुंची कि नहीं। अच्छा, तो मतलब कई लड़की भागी है वहाँ से? 3। पहली बात तो आप कौन है, आपका परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अबू अब्बास अली है, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। ये एक मामला आपका हॉस्टल में 3 बच्चियाँ पहले सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे इस हॉस्टल से निकलती है और वो घर तक नहीं पहुंच पाती है, जो उसके परिजन बुंडू थाना में एक मामला दर्ज करा। क्या है मामला? नहीं, अभी हम लोग उसके घर से आ रहे हैं, उसके फैमिली वाले से मिल के आ रहे हैं। वो बच्चियाँ सब अपने घर पहुँच गई हैं। उसके बाद क्यों ऐसा चूक होता है? जो गार्ड रहते हैं कि नहीं? गार्ड रहते हैं, लेकिन उसकी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, इसलिए कल ही गया है वो, बस। और कुछ कोई बात नहीं है। वार्डन भी है, सब कोई है यहाँ पे, हॉस्टल में सभी कोई है। तो लगता नहीं है कि ये बच्चियाँ जो है, 3 बच्चियाँ जो 9-10 साल की उम्र की है, 3 बच्चियाँ हॉस्टल में रहते हैं और भोरे भोरे 4 बजे आसपास गेट खोलते निकल जाते हैं, तो ये लगता नहीं कि ये स्कूल की जो लापरवाही माना जाएगा? नहीं, स्कूल की लापरवाही नहीं, हमारे यहाँ सब पूरा फैसिलिटी है, लेकिन अब क्या बोलेगा, टाल नहीं सकते हैं, होने को कोई रोक नहीं सकता है। कितने बच्चियाँ पढ़ते हैं? आप स्कूल में है 600-700 बच्चे, और हॉस्टल में 90 बच्चे हैं। 90 बच्चे हैं। बच्चे? हाँ। बच्चे कितने? नहीं, बच्चियाँ मिला के 90। 90। तो मतलब क्या फैसिलिटी रहता है? सब फैसिलिटी, कैमरा फैसिलिटी है, रीडिंग फैसिलिटी है, सब ताइक्वांडो फैसिलिटी है, सब कुछ है, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ है। तो ये चूक कैसे हो गया? वो गार्ड का न रहने से हो गया। अब गार्ड अगर रहता तो हो सकता है चूक ना होता। कैसे मिला बच्ची उस अपने घर में सुबह 7-8 बजे ही पहुंच गए वो लोग, लेकिन वो जब घर पहुंचे अपना घर, तो उनके घर में कोई न था वो, क्योंकि वो लोग गए हुए थे अपना खेत में काम करने के लिए। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि बच्चियाँ घर पे हैं। तो बच्चियाँ कैसे पहुंचे अपने घर? वापस अपने खुद पैदल ही चल गए। पैदल चल? जी। तो इन लोग तो 10 बजे तक आए हुए थे थाना? जी नहीं, उस 10 बजे तक पहुंच गए थे। दूसरा गार्जियन लोग थे, 3 बच्चियां थी, तो 2 गार्जियन का, एक गार्जियन वहाँ पे जो थे वहाँ पहुँच गए थे 10 बजे। ये बच्चियाँ कहाँ के रहने? एक है दलकेडी की, एक तमाड़ की, एक सिंदरी की।